नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। झारखंड में विधानसभा चुनाव कब कितने चरण में होगा, एसीआई ने दिए बड़े संकेत। झारखंड में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में 3 चरणों में कराने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर द्वितीय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। झारखंड दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश व्यास ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ रामगढ़ के पतरातू में बैठक की। इसमें द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। भारत निर्वाचन आयोग के दोनों अफसरों ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि युवाओं, दिव्यांगजनों, महिलाओं, पीवीटीजी वर्गों को मतदाता सूची में पंजीकृत करवाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 100% छात्रों का मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए सभी जिले प्रभावी पहल करें। आयोग के वरीय पदाधिकारियों की ओर से बीएलओ और मतदाताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर बल दिया गया। राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनके बताए बिंदुओं पर समुचित कार्रवाई करने और नियमित रूप से जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस बार 5 चरण में चुनाव नहीं होगा। झारखंड चुनाव आयोग के सीईओ के रवि कुमार ने पत्रकारों से गुरुवार को पर्यटन विहार में यह बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड चुनाव आयोग के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि इस बार 5 चरणों में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में उपायुक्तों के साथ भारत निर्वाचन आयोग की टीम मतदाता सूची के पूर्व निरीक्षण, मतदाता सूची के प्रकाशन, मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने समेत सुरक्षा व्यवस्था, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा के साथ साथ उच्च अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा या छठ पूजा के ठीक बाद हो सकते हैं। अब रुक करते अगली खबर का। झारखंड में बढ़ रहा क्राइम, अपराधियों के खिलाफ उठाए ठोस कदम। कानून व्यवस्था पर गवर्नर ने सीएम सोरेन को लिख दिया पत्र। झारखंड में विधि व्यवस्था के बिगड़े हालात को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जताई है। राज्यपाल ने इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी पत्र की प्रति भेजकर हालात से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्यपाल ने स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने और अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राज्य में विकास और किसी प्रकार के निवेश के लिए कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना सबसे पहली जरूरत है। अपने पत्र में राज्यपाल ने कुछ प्रमुख आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि आप बस बिगड़ती स्थिति की तत्काल समीक्षा करें और जिम्मेदारी तय करें ताकि कानून और व्यवस्था तंत्र सतर्क रहे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उक्त उल्लेखनीय केवल प्रमुख घटनाएं हैं। राज्यपाल ने गत 28 मई को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रांची के बार में डीजे की हत्या किए जाने का उल्लेख करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराध स्थिति की समीक्षा का अनुरोध किया। राज्यपाल ने कहा कि यह खेदजनक है कि इस गंभीर मामले पर कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई और गंभीर अपराध की घटनाएं बेरोक टोक जारी हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अब रात में भी नहीं बच पाएंगे अपराधी। रांची पुलिस ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। रोजाना डीएसपी करेंगे मॉनिटरिंग। राजधानी की सुरक्षा के लिए 200 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है। जी हां, रांची की डीआईजी और एसएसपी के आग्रह पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा 4 इको कंपनी राजधानी को दिया गया है। इसमें कुल 200 जवान शामिल हैं। ये जवान रांची में एंट्री क्राइम चेकिंग करेंगे। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि रांची में अक्सर फोर्स की कमी रहती है। कभी ट्रेनिंग तो कभी दूसरे कामों में व्यस्त रहने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की तरफ से राजधानी के आउटर की सुरक्षा और रात्रि में विशेष चेकिंग अभियान के लिए फोर्स उपलब्ध कराया गया है। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि अब चेकिंग के दौरान लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक चेकिंग अभियान रांची डीआईजी
ने बताया कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रात्रि में पुलिस के प्रभाव को बढ़ाया जा रहा है। राजधानी में रात 11 से लेकर सुबह 5 तक सभी चेक पॉइंट पर पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इस दौरान शहर में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले हर तरह की संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी और वाहनों की चेकिंग की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड से रूठा मानसून, 17 जुलाई तक होगी केवल हल्की और मध्यम बारिश। रांची में गुरुवार दोपहर में हुई करीब 1 घंटे की ही बारिश ने निगम की पोल खोल कर रख दी है। हर बार की तरह इस बार भी जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हैं। मानसून से पहले नालों की ठीक तरीके से सफाई नहीं होने से सड़कों पर नालों का गंदा पानी जमा हो गया है। इस दौरान सबसे बुरा हाल सेवा सदन मार्ग का रहा है। यहाँ नाले का गंदा पानी सड़क पर जमने से पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। बारिश के बाद भी घंटों जलजमाव से लोग परेशान हैं। आलम यह था कि जलजमाव के कारण सेवा सदन अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पैदल राहगीर के साथ 2 पहिया वाहन चालक भी परेशान रहे। यही हाल शहर के कई अन्य गली मोहल्ले में भी देखने को मिला। लालपुर के भुताहा तालाब के पास पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई। लालपुर के काली टावर इलाके में भारी जलजमाव देखने को मिला। नगर निगम की ओर से मानसून से पहले नालियों की सफाई का दावा किया जाता रहा है, लेकिन गुरुवार को हुई 1 घंटे की बारिश ने निगम के सफाई के सभी दावों को फेल कर दिया। आपको बता दें, उफनाते नालों से सड़कों पर जमे गंदे पानी ने हकीकत सामने ला दी। अब रुक करते अगली खबर का। रांची जमीन घोटाले में ईडी का बड़ा दावा। रांची जमीन घोटाले में 21 जून को ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसी रात काके अंचल अधिकारी जय कुमार राम ने सबूतों के साथ बड़ी छेड़छाड़ की। रात में काके सीईओ ने अपने लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर काके के चामा व रिंग रोड के इलाके की 20 जमीनों में 17 की जमाबंदी के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। गुरुवार को ईडी ने जय कुमार राम से पूछताछ की तो उसने जमीन की जमाबंदी डिलीट करने की बात कबूली। सीईओ ने बताया कि कमलेश कुमार के यहां छापेमारी के बाद वह डर गया था कि वह भी ईडी की रडार पर आ जाएगा, इसीलिए भयवश उसने जमाबंदी का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। कमलेश व जमीन सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर कई जमीनों की जमाबंदी की बात काके सीईओ ने कबूल की है। ईडी की टीम ने बुधवार को काके अंचल के ग्रामीणों का बयान लेना शुरू कर दिया था। गुरुवार की सुबह 4 बजे तक ईडी की टीम ने काके अंचल में सर्वे किया था। इसके बाद अगले सुबह ही समन पर जय कुमार राम को एजेंसी के कार्यालय बुलाया गया था। दिन के 11 बजे से देर शाम तक ईडी ने काके सीईओ से पूछताछ की। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।